प्रेज लॉर्ड। मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत करता हूं और विशेष तौर से मैं उन लोगों का स्वागत करता हूं जो कि हमारे साथ फेसबुक लाइव में अभी अभी जुड़े हैं और मैं आज के सुबह के इस आराधना में आप सबका स्वागत करता हूं। आई वांट टू वेलकम ईच वन ऑफ यू दिस मॉर्निंग इन द प्रार्थना निकेतन संडे मॉर्निंग सर्विस। और जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रार्थना की थी कि जरूर कोरोना वायरस के इस प्रकोप के कारण और इस इन्फेक्शन के कारण, इस विशेष परिस्थिति के कारण हम आराधनालयों में आराधना करने नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल कंडीशन विच इज प्रिवेलिंग नॉट ओनली इन आवर सिटी, इन आवर कंट्री, बट इन द एंटायर world. We are unable to go to the house of God, but the good thing, the blessing in disguise is that God has brought his house into our house. हमारे घर को परमेश्वर ने अपना घर बना लिया है, हमारे घर को खुदा ने अपनी हैकल बना ली है, and we are able to worship the Lord even as we are sitting in the comforts of our home. और आज मैं अपने घर से आपसे मुखातिब हूं और आपसे बातचीत कर रहा हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने समय निकाला और हमारे साथ इस फेसबुक लाइव में शामिल हुए हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आप जो मुझे फेसबुक लाइव पर इस समय सुन रहे हैं और आप जो यूट्यूब पर मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये आराधना का समय, आज की उम्मीद का समय, वचन का समय हम सबों के लिए खुशी का, आनंद का जरिया बन सकेगा, एंड दैट वी विल बी एबल टू वर्शिप द लॉर्ड इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। प्रार्थना निकेतन में हम लोग एक बाइबल अध्ययन में से होकर गुजर रहे हैं, एंड दिस बाइबल स्टडी सीरीज इज एंटाइटल्ड एवरी वर्ड। एक बाइबल अध्ययन के क्रम में से हम होकर गुजर रहे हैं और जिसका शीर्षक है हर एक वचन। और आज हम लोग इस बाइबल स्टडी सीरीज के 6वें भाग पर पहुंच चुके हैं। और यदि आपके पास ये पहले 5 भाग के वीडियोस नहीं मिले हैं या नहीं है आपके पास, या आप इनके नोट्स चाहते हैं, तो प्लीज फील फ्री, इफ यू वांट द वीडियो लिंक्स यू कैन गो चेक आउट माय यूट्यूब चैनल। यू विल फाइंड द 5 sermons, the 5 teaching sessions on the every word Bible study series. And if you are looking for notes, if you want notes, then you can send me a message or call me up, or just in the video, in the comment section, you can type it out over there. Justin bhai, please send me the notes of part whichever. आप जिस भी भाग के नोट्स चाहेंगे, मैं वो भाग आपको आपके पास ईमेल से पहुंचा दूंगा, ताकि आप इस बाइबल अध्ययन के क्रम को जारी रख सकें, सीख सकें और अवश्य ही परमेश्वर का वचन हम सबों के लिए आशीष का जरिया बन सके। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक बाइबल अध्ययन के क्रम में से गुजर रहे हैं जिसका शीर्षक है हर एक वचन, और हम लोगों ने 5 भागों का अध्ययन कर लिया है। आज हम 6वें भाग के अध्ययन की ओर बढ़ रहे हैं, और आज का जो संदेश है, आज का जो टीचिंग सेशन है, इसका शीर्षक है गॉड्स वर्ड एंड माय डाउट्स। परमेश्वर का वचन और हमारा अविश्वास या हमारा शक। परमेश्वर का वचन और हमारा अविश्वास या हमारा शक। और किस तरह से आज हम देखेंगे किस तरह से परमेश्वर का वचन हमारे अविश्वास को दूर करने में हमारी सहायता करता है, या हमारे शक की अवस्था को वो दूर करने में हमारी सहायता करता है। वी विल लर्न फ्रॉम गॉड्स वर्ड दिस मॉर्निंग हाउ गॉड्स वर्ड enables us and helps us to overcome our situation of unbelief, or how does God's word enable us to overcome doubt that is in our hearts. और जैसा मैंने आपको पिछले 5 भागों में बताया है कि ये जो बाइबल स्टडी सीरीज है, ये परमेश्वर के वचन के एक पद से ली गई है, और बाइबल का ये पद हमको पुराने नियम और नए नियम दोनों जगहों पर मिलता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वें अध्याय में, और मत्ती की इंजील उसके 4थे अध्याय में हमको ये मिलता है, जहां इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर वचन से जो कि हमारे बाइबल अध्ययन का शीर्षक है, हर वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। For man shall not live by bread alone, but by every word, and that is the title of the Bible study series that we are doing. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. And I believe that this morning God's word is going to help us and encourage us and motivate us
and give us the right direction so that we can overcome our unbelief and we can overcome our doubt even as we focus on God's word. Now, God's word this morning is going to teach us and help us to win over our doubt. परमेश्वर का वचन के द्वारा आज हम सीखेंगे और प्रयास करेंगे कि हम किस तरह से अपने शक के ऊपर हम विजय पा सकते हैं. ओके ना, यदि हम अपने शक के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, और इन बातों को बहुत गौर से सुनिएगा, यदि हम अपने शक के ऊपर विजय पाना चाहते हैं तो पहले हमें अपने शक को, अपने अविश्वास को समझना होगा. वी नीड टू डीकंस्ट्रक्ट आवर डाउट एंड प्रोफाइल आवर डाउट. व्हाई आर वी डाउटिंग? क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, what we are doing, is it only doubting or is there any element of truth in what we are thinking? Question number 3, is our doubt based on our perception or is our doubt based upon what we are watching? 2-3 खास बातें हैं. यदि हम अपने शक के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, अविश्वास के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, तो हमें कुछ करना होगा. पहली बात यह है, हमें अपने शक को समझने की आवश्यकता है कि यह शक हम क्यों कर रहे हैं, यही अविश्वास हमारे दिल में क्यों है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई विचार है, कोई ख्याल है, कोई भय है, कोई हमारी अपनी मानसिक अवस्था है जिसके कारण शक का ख्याल हमारे दिलों में आया है. क्योंकि यदि आपके विचारों के कारण, आपके मनस्थिति के कारण, आपके ख्यालों के कारण, आपके दृष्टिकोण के कारण शक आया है, आपके दिल में अविश्वास आया है, चाहे परमेश्वर के प्रति, चाहे किसी मनुष्य के प्रति. याद रखिएगा, किसी ज्ञानी पुरुष ने कहा है, किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है, शक का कोई इलाज नहीं होता है. शक का कोई इलाज नहीं होता है. यह बात जितना मनुष्यों पर लागू होती है उतना ही हमारे और परमेश्वर के बीच के संबंध पर लागू होती है. इसीलिए इस बात को गौर से सुनिएगा विश्वासियों, इसीलिए शैतान जिस हथियार का इस्तेमाल करता है परमेश्वर और मनुष्य के संबंध को तोड़ने के लिए, दूर करने के लिए, खंडित करने के लिए, संगति को समाप्त करने के लिए, वो हथियार है शक. द वेपन दैट द एनिमी यूजेस टू सेपरेट मैन एंड गॉड, to finish off the fellowship, to cause a rift, to cause a break in relationship, that weapon is the weapon called doubt. और यदि हम शक करेंगे, परमेश्वर के साथ हमारी संगति समाप्त हो जाएगी. बाइबल का जो हिस्सा आज हमारे सामने पढ़ा गया, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पहले 6 पद, ये पहले 6 पदों में हम इस बात को सीखते हैं. शैतान ने आकर के हवा से पूछा, क्या परमेश्वर ने तुझसे कहा है कि तू इस पेड़ के फल को न खाना? क्वेश्चन मार्क. एक शक क्रिएट करती है. हवा ने भी कहा, हां, परमेश्वर ने कहा है कि इस पेड़ के फल को न खाना वरना तुम निश्चय मर जाओगे. शैतान ने कहा, तुम नहीं मरोगे वरन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे. सो Satan is successful in creating doubt in the heart of Eve. शैतान ने हवा के दिल में एक शक पैदा कर दिया. क्या परमेश्वर ने कहा है कि इस पेड़ के फल को न खाना? हवा ने कहा, हां, क्योंकि हम मर जाएंगे यदि खाएंगे तो. शैतान अपने मंसूबे में सफल रहा और उसने हवा के दिल में शक का बीज बो दिया और कहा, नहीं, तुम मरोगे नहीं वरन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे. शक का कोई इलाज नहीं. और इसी शक के कारण हवा और आदम दोनों ने उस फल को खाया और वो काम, वो कृत परमेश्वर की दृष्टि में पाप गिना गया. That was counted sin in the eyes of God. My dear people, listen carefully. Satan uses the weapon called doubt to separate, break the bondage, break the relationship, break the fellowship between man and God. And Satan uses the same weapon, doubt, to break the relationship between people, between human beings, between husband wife, between brothers sisters, between parents and children, between employee and employer. Satan uses this weapon called doubt, and that is why, my dear people, we need to be very, very careful. इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, बहुत सजग रहने की आवश्यकता है कि किस प्रकार का शक हमारे पास है और क्या ये जो हम ख्याल कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं,
क्या ये शक है या किसी फैक्ट के ऊपर आधारित है? वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू लर्न दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूं दैट इफ वी वांट टू विन ओवर आवर डाउट, देन वी हैव टू डीकंस्ट्रक्ट आवर डाउट एंड प्रोफाइल इट थॉरली। नाउ द ऑपोजिट ऑफ डाउट इज एश्योरेंस। शक का या अविश्वास का विपरीत है विश्वास करना, भरोसा करना, ईमान रखना, ट्रस्ट करना। ओके, सो दैट इज द ऑपोजिट ऑफ डाउटिंग। बोथ डाउट एंड एश्योरेंस आर एक्टिव, दोनों क्रियाशील। आप शक में कुछ करते हैं, आप विश्वास में भी कुछ करते हैं, दोनों क्रियाशील। दे बोथ आर वॉलंटरी एक्शंस, ये दोनों ही कार्य आप अपनी इच्छा से करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको शक करने पर कोई मजबूर नहीं कर सकता, आप अपनी इच्छा से शक करते हैं। आपको विश्वास करने पर कोई मजबूर नहीं कर सकता, आप अपनी इच्छा से करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचारों में कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए होगा, अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तुम्हारे लिए नहीं होगा। इसका मतलब यह है, अर्थात विश्वास स्वेच्छा से होता है। अगर तुम करोगे तो तुम्हारे विश्वास के अनुरूप तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो शक और विश्वास, डाउटिंग and believing, doubting and assurance are both active and they are both voluntary actions. Nobody can force you to doubt and nobody can force you to believe. They are both voluntary actions. They are both a choice. ये आपका अपना चुनाव है। आप शक करने का चुनाव भी कर सकते हैं, आप भरोसा करने का चुनाव भी कर सकते हैं। चुनाव आपके हाथ में। भरोसा करने से संबंध मजबूत होते हैं। भरोसा करने से यदि सामने वाला कोई गलती कर भी रहा होगा, उसको सुधरने का मौका मिलेगा। आपका चुनाव है ये। लेकिन शक से केवल चीजें टूटती हैं, बिखरती हैं, समाप्त होती हैं, खराब होती हैं, संबंध टूट जाते हैं, संबंध विघटित हो जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, संस्थाएं बर्बाद हो जाती हैं, कुल बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि लोगों ने शक किया। सो माय डियर पीपल, बी वेरी केयरफुल। मैंने शक और विश्वास, डाउटिंग एंड बिलीविंग के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। पहली बात, बोथ आर एक्टिव। आप शक में और विश्वास करने में, दोनों में कुछ कार्यों को करते हैं। फिर मैंने बताया दैट डाउटिंग एंड बिलीविंग और एश्योरेंस आर बोथ वॉलंटरी एक्शंस। शक करना और विश्वास करना, ये दोनों स्वेच्छा से होते हैं, स्वेच्छा से। आपको डाउट करने के लिए या आपको विश्वास करने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। तीसरी बात, ये दोनों आपका अपना चुनाव है। यू चूज टू डाउट। लिसन माय पीपल, लिसन वेरी केयरफुली। यू चूज टू डाउट और you choose to believe. And that is why Jesus in the Gospels is saying that according to your belief, according to your faith, it will be done for you. Which means that you cannot be forced to believe. You have to choose to believe. And if you choose to believe, many miracles will happen in your life. यदि आप भरोसा करने को, विश्वास करने की बात को चुनेंगे और यदि शक करने की बात को दूर रखेंगे, बहुत सारे आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होंगे। Faith is actions based on assurance. विश्वास भरोसे पर आधारित है, whereas doubt is a crippler. शक चीजों को तोड़ने का, रोकने का, खंडित करने का, विघटित करने का काम करता है। क्रिपलिंग का मतलब कोई व्यक्ति चल रहा है और उसको लकवा मार जाए। शक आपके जीवन में यही काम करता है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अपने कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, मसीह विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, आपका एक अच्छा संबंध है जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, एक सौहार्द के साथ, एक आत्मीयता के साथ, एक प्रेम के साथ आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और यदि शक आ जाएगा तो वो आपके जीवन की चाल को समाप्त कर देगा। एक तरह से जैसे कि आपकी देह में लकवा लग जाना। आपने देखा है हमारे वो भाई बहन जो दिव्यांग होते हैं, जो जिनको किसी प्रकार का लकवा शरीर में होता है, या जो पोलियो ग्रस्त होते हैं, आप उनकी अवस्था को देखिए, बहुत ही दयनीय अवस्था होती है, बहुत ही दुख होता है उनको देख करके। उनके शरीर में और कोई परेशानी नहीं है सिवाय इसके कि वो चल नहीं पा रहे। दे आर अनएबल टू मूव बिकॉज ऑफ ए सिकनेस। डाउट विल डू दैट इन योर लाइफ. Doubt will cause you to cripple
physically, mentally, spiritually, emotionally, relationally, financially, you will be crippled, completely crippled, if you entertain doubt in your heart. I have used the word if you entertain doubt in your heart. बाइबल का जो हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा, शैतान ने हवा के सामने आकर के शक करने का एक अवसर प्रदान किया था। अगर हवा चाहती तो उस अवसर को जाने देती। Eve could have not entertained the element of doubt, but Eve decided to entertain doubt. ध्यान रखिएगा इस बात का। जब आपके पास शक का भाव, ख्याल, विचार, एहसास आपके दिल में आए, तो उसको आप अपने आप से दूर कर दीजिए, क्योंकि यदि आप दूर नहीं करेंगे और शक के विचार को अपने दिमाग में एंटरटेन करेंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। याद रखिएगा, जो शक करता है वही बर्बाद होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप शक करेंगे और कोई दूसरा परेशान होगा, कोई दूसरा बर्बाद होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। It is almost like you drink poison and expect someone else to die. It will never happen. If you are doubting, you are the one who is going to get affected the most, not the other people. क्योंकि वो शक नहीं कर रहे हैं, शक तो आप कर रहे हैं। और इसीलिए इस बात को समझिएगा, do not entertain doubt in your heart. Now, the reason I'm saying this is because I see a story in the Bible where Jesus does not entertain doubt. ये बात मैं अपने आधार पर नहीं बोल रहा हूं, ये बात बाइबल में है, वहीं से मैंने सीखा है, और ये सारी बातों को मैं वहीं से आपके सामने रख रहा हूं। लूका की इंजील उसके 4 अध्याय के पहले 13 पदों में एक घटना का जिक्र है। घटना इस प्रकार की है, प्रभु यीशु मसीह 40 दिन का उपवास पूरा करके आए हैं। लिखा है वो भूखा था, वो प्यासा था। मानी बात है, 40 दिन का उपवास, थका भी होगा। और जब प्रभु यीशु मसीह जंगल से बाहर आता, लिखा है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, और शैतान ने आकर के एक शक उसके सामने रख दिया। Paul in Ephesians chapter 6 says that the enemy will send to you fiery darts, his schemes. शैतान अपनी युक्तियां आपके सामने लेकर के आएगा। युक्तियां हैं वो, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यह है, शैतान आपको गिराने और फंसाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है। कुछ देखने में बड़े सुखद भी लगते हैं, लेकिन वो गिराने के लिए। कुछ देखने में बड़े मनभावने लगते हैं, लेकिन वो आपको गिराने के लिए है, आपको परेशान करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको नाश करने के लिए, आपको समाप्त करने के लिए है। हवा ने लिखा हुआ है, जब उस फल को देखा तो वो फल बड़ा सुहावना और मनभावना लगा था, और उसने उस फल को खाया और शक में गिर गई। परमेश्वर के साथ उसका और आदम का संबंध समाप्त हो गया। प्रभु यीशु मसीह जंगल से निकला है, 40 दिन का भूखा है, प्यासा है, थका है, और शैतान आकर के प्रभु यीशु मसीह के सामने एक युक्ति कर रहा है। Satan is trying to scheme before Jesus. क्या कह रहा है वो? कह रहा है, यदि तू भूखा है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। Now, what is wrong in this statement? Satan comes and says to Jesus in Luke chapter 4, if you're hungry, you're the Son of God, why don't you tell the stones to become bread and satisfy your hunger? Now, what's wrong in this statement? इस वाक्यांश में, इस कथन में क्या कमी, क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है। प्राइमा फेसी अगर आप सतही पर देखें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप इस कथन के नीचे के भाव को समझने का प्रयास करें, तब कोई बात आपके सामने उजागर होकर के आएगी। शैतान ने जब यीशु मसीह से कहा कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए, तो पत्थर रोटी बन जाए पर दबाव नहीं है। दबाव इस बात पर है कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है। आर यू द सन ऑफ गॉड? इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, टेल दीज स्टोन्स टू बिकम ब्रेड। और लिखा हुआ कलाम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। आपको मालूम है शैतान क्या कहने की कोशिश कर रहा था? वो कहने की कोशिश ये कर रहा था कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, अर्थात क्या परमेश्वर तेरा पिता है? और यदि वो तेरा पिता है तो कहां है तेरा पिता? इफ गॉड इज योर फादर एंड इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, तो वेयर इज योर फादर? वेयर इज योर गॉड? वेयर इज योर loving father? Satan is trying to create a doubt in the heart of Jesus. और वो कह रहा है कि यदि परमेश्वर तेरा पिता है तो तेरा पिता भरोसेमंद नहीं है, तेरा पिता विश्वास योग्य नहीं है, तेरा पिता तेरी चिंता नहीं करता है,
उसने तेरी भूख का इंतजाम नहीं किया है। यू कैन नॉट ट्रस्ट योर फादर। और इसीलिए तू कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए और अपनी भूख को समाप्त कर ले। शैतान हमारी आदि माता हवा को तो गिराने में सफल रहा, शक में फंसाने में सफल रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को शक में नहीं फंसा पाया। There was an opportunity of doubt, but Jesus did not entertain doubt. Jesus did not entertain doubt. That is what I'm trying to teach to you this morning. You may get come to certain experiences and instances in life where you may be forced to doubt, but my dear people, listen. Do not doubt, because doubt is a crippler. Doubt will break. Doubt will destroy. Don't do it. Don't do it. What else doubt will do? Doubt will stop you from dreaming big and obeying big. शक आपको बड़ा सोचने में से आपको रोकेगा और आपको आज्ञा मानने से रोक देगा. This is what doubt will do in your life. Doubt is a thief. शक जो है वो चोर है. शक चोर है जो आपके आनंद को समाप्त करने का काम करता है, संबंधों को कमजोर करने का काम करता है, मन की शांति को खत्म करने का काम करता है, आपको अपना सर्वोत्तम दे देने से रोकने का काम करता है. डाउट विल डिसेबल यू फ्रॉम गिविंग योर बेस्ट. इफ यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ डाउट, you will perform to the best of your abilities. If you are in a state of doubt, this doubt will disable you from performing to the best of your abilities. शक परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में पूरा होने से रोकने का काम करता है. Doubt will stop and disable the fulfillment of the will of God in your life. And therefore, my dear people, listen very carefully. God's will and purpose for Adam and Eve was that they should always be in the Garden of Eden, always be in the presence of God, and always have life. परमेश्वर की योजना और इच्छा आदम और हवा के लिए थी कि वो सदैव बागे अदन में रहें, सदैव उसकी संगति में रहें, सदैव जीवित रहें. लेकिन शक के कारण वो बागे अदन से हटा दिए गए, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दिए गए और जीवन मृत्यु में समाप्त हो. शक, doubt, this is what doubt can do. It can stop the fulfillment of God's will and purpose in your life. What else doubt will do? Doubt will stop meaningful relationships. It will take away the joy of God from your heart. It will take away the peace of God from your heart, and it will stop you from knowing God's will better in your life. Doubt is an excuse. शक के कारण आप प्रभु यीशु मसीह पर और लोगों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे. You will not be able to trust God and trust people if you entertain and enjoy doubt in your life. यदि आप शक को अपने जीवन में आने देंगे, यदि आप शक को अपने जीवन में एंटरटेन करेंगे, न परमेश्वर पर भरोसा कर पाएंगे, न मनुष्यों पर भरोसा कर पाएंगे. और आपको मालूम है, शक में जीवन जीना बड़ा दुखदाई होता है जी. जब आपके आसपास जो कुछ भी है वहां शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये आप शक करे चले जा रहे हैं, तो आपसे ज्यादा दुखी और अभागा व्यक्ति और कोई नहीं होगा. सो माय डियर पीपल, लिसन एंड अंडरस्टैंड. डोंट मेक डाउट एन एक्सक्यूज दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम बिलीविंग गॉड एंड बिलीविंग इन पीपल. इसीलिए बाइबल में लिखा है, वी आर पीपल हु वॉक बाय फेथ, बिलीव, ट्रस्ट एंड नॉट बाय साइट, नॉट बाय व्हाट वी सी. हम वो लोग हैं जो विश्वास से जीवित हैं, ना कि उससे जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है. ये बाइबल का पद भी हमें इस बात की ओर इंगित करता है और शिक्षा देता है और सिखाता है कि हमें विश्वास द्वारा जीवन जीने की आवश्यकता है, न कि शक में. इस बात को समझने और सीखने की आवश्यकता है. डाउट एक्सपोजेस यू. इफ यू कॉन्स्टेंटली डाउट, यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड. नाउ दैट इज गोइंग टू चैलेंज योर पर्सनैलिटी. आपका व्यवहार, शक का आपका व्यवहार आपके व्यक्तित्व को ही चुनौती दे देगा. यदि आप शक करेंगे तो आपका शक्की व्यक्तित्व उजागर हो जाएगा. कुछ समय के बाद लोग कहने लगेंगे, अरे वो तो शक करते हैं, अरे वो तो शक करती है.
कोई मतलब नहीं उनकी बातों का, उनकी बातों को सीरियसली मत लीजिए, अरे वो तो यूं ही बोलती, वो शक करती है। डोंट लेट पीपल मोल्ड योर पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन हाउ यू आर बिहेविंग। शक आपके व्यक्तित्व को उजागर करता है। यदि आप ज्यादा शक करेंगे, बार बार शक करेंगे, समझाने के बावजूद शक करेंगे, तो आप पर कोई भरोसा नहीं कर पाएगा और आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। एक समय के बाद आप अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, ये जो मैं सोच रहा हूं, ये शक है या सच्चाई? You will question your own self whether what you are thinking, what you are feeling is a thought of doubt or is it reality. Doubt is a distractor. Okay? शक आपके ध्यान को भटकाता है। You can't focus, you will be double minded. आप किसी बात पर ध्यान नहीं कर पाएंगे, आप दो चित्ते हो जाएंगे। दो चित्ते होने का मतलब आपको समझ नहीं आएगा ये करें कि ये करें, ऐसा सोचे कि ऐसा सोचे, इधर जाएं कि उधर जाएं, इस पर भरोसा करें कि उस पर भरोसा करें, भरोसा करें या ना करें। आप दो चित्ते हो जाएंगे, डबल माइंडेड हो जाएंगे, एंड यू वोंट बी एबल टू फोकस। डाउट इज अ मॉन्स्टर। इट इंड्यूसेस फियर एंड इंक्रीजेस द एलिमेंट ऑफ फियर इन योर हार्ट्स। शक आपके मन में नाना प्रकार के, तमाम प्रकार के डर को डाल देगा। आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन आप हमेशा डरे हुए महसूस करेंगे। एंड लिसन, वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट योर रिस्पॉन्सेस विल ऑलवेज बी डिफेंसिव। आप हमेशा अपने आप को बचाने का काम करेंगे। कोई भी कुछ कहेगा, आपको लगेगा कि आपको कहा जा रहा है, आपको टोका जा रहा है, आपकी गलती निकाली जा रही है, इसीलिए आप हमेशा अपने आप को बचाने की प्रक्रिया में आप ऑफेंसिव हो जाएंगे। इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग डिफेंसिव यू विल बिकम ऑफेंसिव, because there is doubt and you will keep, you are doubting anybody is saying anything, you will think that they are focusing you, they are taunting you, they are commenting upon you, that they are putting you down, that they are trying to question your existence, and that is why you will try to defend yourself, and in the process of defending yourself you will become offensive, and nobody likes offensive people. आक्रामक लोगों को कोई पसंद नहीं करता है, आप भी नहीं पसंद करते। अगर आपके सामने कोई ओवर ऑफेंसिव हो जाए तो आप भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आपका शक आपके व्यक्तित्व को बदल देगा और आप अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और उस शक से अपने आप को दूर करने के लिए आप आक्रामक होने का प्रयास करेंगे। डाउट थ्राइव्स ऑन इग्नोरेंस, एश्योरेंस थ्राइव्स ऑन नॉलेज। शक अज्ञानता के कारण होता है और विश्वास भरोसे के ज्ञान पर आधारित है। Now let me just take a moment and talk about this statement. Doubt thrives on ignorance. Ignorance means I don't know. Ignorance also means I don't care. अज्ञानता का मतलब मुझे मालूम नहीं है, अज्ञानता का मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अज्ञानता, doubt thrives on ignorance, whereas assurance or faith or beliefs thrives on knowledge. आपको ज्ञान है और उस ज्ञान के कारण आप भरोसा कर पा रहे हैं। लोगों को प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान है, लेकिन शक इस ज्ञान के बावजूद उनको विश्वास करने और भरोसा करने से रोकता है। ये आपके और परमेश्वर के बीच के संबंध के संदर्भ में मैंने इस बात को कहा। यू हैव द नॉलेज ऑफ द ग्रेस ऑफ जीसस, you have the knowledge of the forgiveness of Jesus, you have the knowledge of the assurance that you receive from Jesus, but even after having the knowledge of the grace and forgiveness and the joy and the assurance of Jesus, you are still not able to believe on him because of doubt. Now this is what I have said in context to you and your relationship with Jesus. The same thing applies to you and your relationship with people. आप लोगों को जानते हैं, आप जानते हैं कि वो भरोसेमंद है, आप जानते हैं कि कठिन समय में वो आपके साथ खड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि आपकी हर परेशानी में वो आपके साथ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका शक आपसे उनको दूर करेगा, आपका शक आपके संबंध को उनके साथ समाप्त कर देगा। बिकॉज डाउट थ्राइव्स ऑन इग्नोरेंस, whereas assurance and faith belief thrives on knowledge. Doubt shackles, whereas the truth will set you free. शक जकड़ने का काम करता है, बांधने का काम करता है, बंधन का काम करता है, जबकि सत्य आपको आजाद करने का काम करता है।
मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय और उसके पहले 2 पदों को हम लोग मिलकर के पढ़ेंगे। Hebrews chapter 12 verse 1 and 2। Hebrews इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और पहले 2 पदों को आइए हम लोग मिलकर के पढ़ें। अपनी बाइबलों को हम लोग एक साथ खोल लेंगे और बाइबल के इस हिस्से को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानी 12 1 और 2। मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ रहा हूं, फिर इंग्लिश में पढ़ूंगा। लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। ये दोनों बातें शक पे लागू होती हैं। हर एक रोकने वाली वस्तु, जकड़ने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप, ये दोनों बातें शक के लिए बिल्कुल सही है। डाउट विल स्टॉप यू, डाउट विल कंफ्यूज यू, डाउट विल शैकल यू। कह रहा है इन सब बातों को दूर करके जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, आओ हम धीरज से दौड़ें। दूसरा पद, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। Hebrew chapter 12 verse 1 and 2, I'm just paraphrasing it for you, says this: faith is the assurance of things hoped for and the evidence of things not seen। इब्रानी 11 और उसका पहला पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Faith is the assurance of things hoped for and the evidence of things not seen। The question is, are you living a life of faith, assurance, belief, or are you living in doubt? Because doubt will cause a lot of problems. So don't focus on doubt, my dear people. Focus on assurance, focus on faith, focus on trust and belief। शक करने के बजाय विश्वास करने पर ध्यान दीजिए। Look for opportunities to believe, not for opportunities to doubt। किन चीजों पर हम भरोसा करें उनकी खोज में रहिए, ना कि किन चीजों पर हम शक करें। Go after truth, follow truth, know the truth and live by truth। सत्य का अनुसरण कीजिए, सत्य को जानिए, सत्य के आधार पर जीवन जीने का काम कीजिए। सत्य को अपना आधार बनाइए, न कि शक करने। इब्रानी उसका 10वां अध्याय और उसका 22वां पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। Hebrew chapter 10 and verse 22 लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। पूरे विश्वास के साथ कह रहा है हम परमेश्वर के समीप जाएं। इंग्लिश में कहा, लेट अस ड्रॉ नियर विद अ ट्रू हार्ट इन फुल एश्योरेंस ऑफ फेथ। आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू अ फ्यू थिंग्स अबाउट ट्रूथ। अभी हम लोगों ने शक के बारे में बहुत सारी बातें करी हैं, कुछ सच्चाई के बारे में बातें कर लें। व्हाट इज ट्रूथ? नाउ नंबर 1, ट्रूथ इज ए पर्सन, सो इट्स रिलेशनल। परमेश्वर का सत्य, गॉड्स ट्रूथ इज अ पर्सन एंड देयरफॉर इट्स रिलेशनल। परमेश्वर का सत्य एक व्यक्ति है, इसीलिए सत्य एक संबंध पर आधारित है। इट्स रिलेशनल। गॉड्स ट्रूथ इज अ पर्सन एंड हिज नेम इज जीसस। Focus on Jesus, follow Jesus, live by Jesus, trust Jesus, have assurance on Jesus। It's relational, my dear people। परमेश्वर का सत्य एक व्यक्ति है जिसका नाम है यीशु मसीह। इसीलिए उस सत्य को जो यीशु है उसका अनुसरण कीजिए, उसको जानने का प्रयास कीजिए और यीशु जो सत्य है उसके अनुसार अपना जीवन जीने का कार्य कीजिए। God's truth is settled in heaven, so it's permanent। परमेश्वर का सत्य स्वर्ग में विराजमान है, इसीलिए वो स्थायी है। Heaven is a real place and it's permanent। स्वर्ग जो है वो एक सत्य स्थान है, एक असल का स्थान है और इसीलिए वो स्थायी है। God's truth is revealed, so it's accessible। परमेश्वर का सत्य प्रकाशित है, जाहिर है,
सबको मालूम है, जो चाहते हैं परमेश्वर उन पर जाहिर करता है। इसीलिए हम उस सत्य तक पहुंच सकते हैं। यदि हम उसको जानेंगे, हम उस तक पहुंच पाएंगे। Seek God until He can be found. That is the truth that we are talking about. God's truth comes knocking at your door, so it is available. परमेश्वर का सत्य आपके दरवाजे के पास आकर के खड़ा है, इसीलिए वो हमारे लिए उपलब्ध है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय 20वां पद, देख मैं कौन? मैं यीशु मसीह जो सत्य है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। और यही यीशु मसीह जो सत्य है, वो कह रहा है देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। ध्यान रखिएगा, शक भी आपके द्वार पर खड़ा खटखटाएगा, सत्य भी आपके द्वार पर खड़ा खटखटाएगा। आप किसके लिए दरवाजा खोलते हैं? चुनाव आपका है, निर्णय आपका है, स्वेच्छा आपकी है। यदि आप शक को अपने दिल में आने देंगे, बर्बाद करेगा, समाप्त करेगा, खंडित करेगा, मृत्यु लाएगा, जकड़न लाएगा। यदि आप सत्य अर्थात यीशु को आने देंगे, संगति आएगी। इसने कहा देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो अपने दिल का द्वार खोलेगा मुझे भीतर बुलाएगा, मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ संगति करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करूंगा, संगति करूंगा और वो मेरे साथ। इफ यू आर गोइंग टू एक्ट ऑन एश्योरेंस, यू नीड टू फाइंड द ट्रूथ दैट डिस्पेल्स डाउट। यदि आप विश्वास और भरोसे के आधार पर जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको उस सत्य को हासिल करना होगा जो आपके जीवन के हर प्रकार के शक को दूर कर सकता है। और वो एकमात्र सत्य है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। यू कैन आइदर हैव डाउट और हैव जीसस इन योर हार्ट। लिसन अगेन, यू कैन आइदर हैव डाउट और हैव जीसस इन योर हार्ट। यू कैन नॉट हैव बोथ। आपके जीवन में या तो शक होगा या तो यीशु होगा। यीशु अर्थात सत्य। आपके जीवन में दो चीज नहीं हो सकती कि आप कभी कभी ऐसा करें, कभी कभी वैसा करें। इसी को दो चित्तापन कहा जाता है, डबल फेस, डबल माइंडेड। यू कैन नॉट बी बोथ। यू कैन आइदर हैव गॉड, जीसस द ट्रूथ, और यू कैन हैव डाउट। परमेश्वर जानता है कि आपको उस सत्य की आवश्यकता है जिससे आप अपने शक को दूर कर सकें। इसलिए हमारे जीवन के हर क्षेत्र के लिए परमेश्वर ने अपने वचन में सत्य की बात हमसे कही है, जिससे कि शक को दूर किया जा सके। गॉड नोज that it is extremely important that truth be revealed to us, and that is why for every essential area of our life God has given us the truth which we can use to dispel the doubt. परमेश्वर ने हमें सत्य सिखाया है अपने वचन में, ताकि हम अपने जीवन के शक को दूर कर सकें। There are 3 or 4 different areas, 3 or 4 different experiences in life where we need to remove doubt and bring in the truth, and God enables us to do that. God's truth dispels fear. And listen, fear is the root of all doubt. Listen again, fear is the root of all doubt. हमारे हर शक का आधार हमारा भय है, हमारा डर है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। Fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you. So if there is fear, there will be doubt. Jesus says, fear not, I am with you, which means don't entertain doubt. वो कह रहा है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और डर के कारण शक आता है, और यीशु मसीह कह रहा है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्थात यीशु कह रहा है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, सत्य तुम्हारे साथ है, शक को अपने अंदर आने मत दो। परमेश्वर का सत्य हर प्रकार के भय को दूर कर सकता है। भजन 118 उसका 6 और 7वां पद, Psalm 118, and let us look at verse number 6 and 7। भजन 118 उसका 6 और 7 पर लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। थैंक यू जीसस। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। द लॉर्ड इज ऑन माई साइड, आई विल नॉट फेयर, व्हाट कैन मैन डू टू मी। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जब परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी कौन होगा? द लॉर्ड इज ऑन माई साइड, माई हेल्पर, दैट इज व्हाट गॉड वांट्स टू
teach to us this morning. आज की सुबह खुदा का कलाम हमको यही सिखाना चाहता है. प्रभु हमको यही बताना चाहते हैं, डरो नहीं, because God's truth will dispel all fear, and fear, which is the root of all doubt, will be removed. यदि परमेश्वर का सत्य हमारे जीवनों में होगा, हम शक को दूर कर पाएंगे. दूसरी बात, God's truth dispels our anxiety. परमेश्वर का सत्य हर प्रकार का भय दूर करता है. नंबर 1, वो हर प्रकार की उलझनों से भी हमें बचाता है. उलझन अर्थात कंफ्यूजन, असमंजस की स्थिति, अनिश्चितता की स्थिति. God's doubt or God's truth will dispel all anxiety. Psalm 27 verse 3, 4 and 5. भजन 27 उसका 3रा, 4था और 5वां पद हम लोग मिलकर के पढ़ेंगे. भजन 27 उसका 3, 4 और 5 पद मैं आपके लिए पहले हिंदी में पढ़ूंगा और फिर उसके बाद बाइबल के हिस्से को आपके लिए इंग्लिश में पढ़ूंगा. भजन 27 3 पद से आगे. चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चय रहूंगा. एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं. अब सुनिए, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाएगा. Let us not put our eyes on our doubts, let's put our eyes on God. और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा लेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा. परमेश्वर का वचन दाऊद जो भजन का लिखने वाला है बार बार हमको इस बात को बताता है कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर संघर्ष में, हर उलझन में हमको संभालेगा. जरूरी यह है विश्वासियों कि हम अपनी उलझन लेके परमेश्वर के पास जाएं, न कि हम शक करें. इंस्टेड ऑफ डाउटिंग, टेक योर एंजाइटी टू गॉड. एक गीत हम लोग गाते हैं, बिगर देन ऑल माई प्रॉब्लम्स, बिगर देन ऑल माई फियर्स, गॉड इज बिगर देन ऑल माई माउंटेन्स दैट आई कैन और कैन नॉट सी. परमेश्वर हमारे हर भय से, परमेश्वर हमारी हर उलझन से बड़ा है. डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका डर आपको शक में डालता है. तीसरी बात, गॉड्स ट्रूथ डिस्पेल्स अनसर्टेनिटी. परमेश्वर का सत्य हर प्रकार की अनिश्चितता को दूर करता है. भजन 46 उसके पहले 3 पद. Psalm 46, please turn with me into Psalm 46 and let's look at the first 3 verses. भजन 46 उसका 1, 2 और 3 पद. और यहां कलाम इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक. इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे. वो कह रहा है यदि परमेश्वर हमारे साथ में है, वो हमारा शरण स्थान और बल है, हमें किसी बात का भय नहीं होगा. Let the biggest uncertainty come into your life. Remember, God is with you. He is your cornerstone. He is your fortress. He is your strength. You don't have to doubt. You don't have to live in anxiety. You don't have to fear the uncertainties of life because God is with you. परमेश्वर आपके साथ है. परमेश्वर का पर आप भरोसा कर सकते हैं. प्रभु आपके समीप है. उसने कहा तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हारे नजदीक हूं, एक भाई से भी ज्यादा मैं तुम्हारा मित्र हूं. वो सहज मिलने वाला परमेश्वर है. He's easily our God is not that transcendental God who is just far away somewhere out there in the heavens, in the galaxies. We don't have to go bang our heads in the wall, or we don't have to go ring bells to call God. No, God is right there. Your smallest prayer in your heart, God will listen. आपके दिल की सबसे हल्की आवाज की प्रार्थना भी, या बिना आवाज की प्रार्थना भी, बिना शब्दों की प्रार्थना भी परमेश्वर सुनता है. Why be uncertain? God, the biggest certainty is with you, then why be uncertain about life? परमेश्वर जिससे ज्यादा स्थायी और निश्चय कोई चीज नहीं है, जब वो आपके साथ है, किस अनिश्चितता से आप डर रहे हैं? Don't be fearful, because fear will bring doubt. Let God rule your heart, not your fears.
that will bring doubt. चौथी बात, God's truth dispels our weakness. परमेश्वर का सत्य हमारी कमजोरी से हमको बचाता है. Psalm 73 and let's look at verse 26. भजन 73 और उसका 26वां पद आइए हम लोग पढ़ेंगे. भजन 73 और उसका 26 यहां लिखा है, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. डॉन मोइन का एक गीत भी है, God is the strength of my heart. God is the strength of your heart, my dear people. So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. लिखा 2 कोरिन्थी 4:16 में, हमारा बाहरी मनुष्यत्व तो समाप्त हो जाता है, परंतु हमारा अंदरूनी मनुष्यत्व दिन ब दिन और बलशाली होता जाता है जब परमेश्वर हमारे अंदर के हर कमजोरी को, हर घबराहट को, हर अनिश्चितता को दूर करता है. God's truth dispels unbelief in prayer. परमेश्वर का सत्य प्रार्थना में अविश्वास को दूर करता है. विश्वासियों, हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी. परमेश्वर का सत्य इस प्रकार के हर अविश्वास को आपके अंदर से दूर करेगा. पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसके 14वें पद, 1 John chapter 5 verse 14 says this, and this is the confidence that we have towards him, that if we ask anything according to his will, he will hear us. यही विश्वास, यही भरोसा हमारे पास में है. यदि हम उसके इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो वो हमारी प्रार्थना को अवश्य सुन लेगा. 1 John chapter 3 verse 21 and 22, beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence before God, and whatever we ask we receive from him, because we keep his commandments and do what pleases him. You want God to fulfill everything in your life? Do what pleases him. God's truth dispels doubt. परमेश्वर का सत्य हमारे अंदर के हर एक शक को दूर करता है. Your doubt about your identity, आपके अस्तित्व के बारे में आपके मन में जो शक है उसको दूर करता है. बहुत सी बार लोगों को इस बात का शक रहता है कि उनका अस्तित्व क्या है इस संसार में. whether they are worthwhile or they are worthless. Now listen, the most appropriate identity about you is that you are a child of God. आपके बारे में एकमात्र सच्चाई और स्थायी बात यह है कि आप परमेश्वर के संतान हैं, and that God loves you unconditionally. परमेश्वर बिना किसी शर्त के बेशर्त आपसे प्यार करता है. Listen, my dear people, you cannot do anything to make God love you more or love you less. आप कुछ नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपसे ज्यादा प्यार करने लगे, या आपका कोई ऐसा कृत, आपका कोई ऐसा कार्य, आपका कोई ऐसा पाप नहीं होगा जिसके कारण परमेश्वर का प्रेम कम हो जाए. That's your identity. There are doubts about our future. हमारे भविष्य के बारे में हमारे दिलों में एक असमंजस होता है, एक भय, एक शक होता है. Now listen, the one thing that you can be sure of your future is that Jesus is your personal Lord and Savior. If Jesus is your personal Lord and Savior, you have a safe house in heaven where you will live for eternity. यदि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का व्यक्तिगत उद्धार करता है तो आपका भविष्य सुनिश्चित है. एक स्थान है स्वर्ग में, परमेश्वर की उपस्थिति में. आप अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर जाएंगे यदि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है. यदि शक आपके जीवन में है, I don't know what you're going to do. But if Jesus is in your heart, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future. And life is worth the living just because he lives. वो जीवित है, इसलिए हमारे पास भविष्य की एक आशा है. हमारे महत्वता के बारे में हमारे दिलों में बहुत शक होता है. There is a lot of doubt about our significance. And what is your significance? Listen carefully, my dear people. For those who are listening to me on Facebook, for those who are listening to me on YouTube, listen carefully.
यू आर इंपॉर्टेंट इन द आईज ऑफ गॉड। बाइबल में लिखा हुआ है जब आप अपनी माता के गर्भ ही में थे, परमेश्वर ने आप में रुचि ली है। गॉड टुक इंटरेस्ट इन यू व्हाइल यू वर इवन इन दैट डिफॉर्म्ड स्टेट इन योर मदर्स वूम्ब। यू कैन नॉट बी ए बायोलॉजिकल एक्सीडेंट। Somebody has said there can be illegal parents, but there can never be illegal children. You are important in the eyes of God. You are significant in the eyes of God. Don't listen to what the world is saying. Listen to what God's word is saying. You are important in the eyes of God. You are the apple of God's eye. आप परमेश्वर की आंख की पुतली हैं। आप अपनी हथेली पर उसने आपका चेहरा खोद के रखा है। एंड ही सीज योर फेस एवरी डे एंड सेज माय चाइल्ड, मेरा बेटा, मेरी बेटी। दैट्स हाउ सिग्निफिकेंट यू आर। आपको मालूम है आप इतने जरूरी हैं कि जब जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, हर बार वो आपकी सुनता है। द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स इज वेटिंग टू लिसन फ्रॉम यू। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट यू आर। दैट्स हाउ सिग्निफिकेंट यू आर। डाउट्स अबाउट योर प्रोविजन, जिन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में हमें शक रहता है। पता नहीं भविष्य का क्या होगा, पता नहीं हमारी आवश्यकताएं कैसी पूरी होंगी। वेल, गॉड हैज ऑलरेडी अरेंज्ड एवरीथिंग फॉर यू, प्रोवाइडेड यू आस्क इन फेथ। आप विश्वास से मांगिए, परमेश्वर आपके लिए सब चीजों का इंतजाम कर देगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जब हम स्वर्ग जाएंगे और वहां जाएंगे, परमेश्वर पिता से मिलेंगे, वो कहेगा हमको दिखाई देगा बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी आशीषें हमको चीजें दिखाई देंगी, बरकतें दिखाई देंगी। और हम पूछेंगे प्रभु ये किसके लिए था? वो कहेगा ये तो तुम्हारे लिए था। तो प्रभु आपने दिया क्यों नहीं? बेटा तुमने मांगा नहीं, तुमने तो इतनी सी चीज मांगी थी, मैंने लिए तो तुम्हारे लिए इतना बड़ा रखा था। और प्रभु पिता ये किसके लिए? बेटा ये भी तुम्हारे लिए था, और ये अच्छी वाली बात ये भी तुम्हारे लिए थी, ये अच्छी आशीष ये भी तुम्हारे लिए थी। तो प्रभु दिया क्यों नहीं आपने? तो बेटा तुमने मांगा नहीं। God has already arranged all provisions for you, provided you ask in faith. विश्वास से मांगिए। कलाम में लिखा है जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे मेरी इच्छा के अनुसार, सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। It will be done for you. Doubt doesn't make you a bad person, but it should make you hungry for truth. शक आपको खराब व्यक्ति, बुरा व्यक्ति नहीं बनाता है, लेकिन यदि आपके दिल में किसी बात के लिए शक आ जाए तो उससे आपके अंदर सच्चाई को जानने की एक जिज्ञासा, एक भूख जागृत होनी चाहिए। Just 5 more minutes and I will close for this morning. God, through Jesus, dealt with a few doubters in the Bible. बाइबल में हम कुछ शक्की लोगों के बारे में पढ़ते हैं और देखिए किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने इन शक्की लोगों का इलाज किया। पहला शक्की है जिसका नाम है थोमा। थोमा ने आकर के शिष्यों से कहा, जब तक मैं यीशु की हथेली में अपनी उंगली न डाल लूं तब तक मैं इस बात पर भरोसा नहीं करूंगा कि वो मुर्दों में से जी उठा। No, Jesus did not get angry with Thomas, and we want to thank God because God sent Thomas into India. और थोमा यहां पर भारतवर्ष आया और उसने आकर के प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाया और बहुत सारे अनगिनत लाखों करोड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन गए। वही शक्की थोमा। जब थोमा ने शक किया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आओ, कम थॉमस, और मेरी हथेली में अपनी उंगली डाल करके और अपने शक को दूर कर दो। और तब ध्यान से सुनिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु ने कहा, तुमने देख करके विश्वास किया, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते। You have seen and believed, blessed are those who have believed in faith. थॉमस। प्रभु यीशु मसीह, एक और उदाहरण, उसके बाद फिर इस संदेश को समाप्त कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह एक बार अपने शिष्यों के साथ नाव में जा रहे थे। एक बड़ी आंधी, बड़ा तूफान उठ गया। चेले घबरा गए, जबकि इसमें से बहुत सारे मछुआरे थे, उनको तैरना आता था, वो उस झील को अच्छे से जानते थे, लेकिन डर गए, भाग के यीशु के पास गए, कहने लगे, प्रभु हम मरे जा रहे हैं और तू सो रहा।
यीशु मसीह उठे और उन्होंने तूफान को और आंधी को, उस तेज हवा को शांत कर दिया और तब चेलों से कहा, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक? चेलों ने एक लड़के के लिए प्रार्थना करी जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, और उन्होंने बहुत प्रार्थना की और बहुत प्रार्थना की, और मरकुस के 9वें अध्याय में की यह घटना है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा उसमें से नहीं निकली। और तब प्रभु यीशु मसीह आया और उसने प्रार्थना करी और वो दुष्ट आत्मा निकल गया। और तब यीशु मसीह ने फिर उनसे यही बात कही, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? यू पीपल ऑफ लिटिल फेथ, हाउ लॉन्ग एम आई गोइंग टू बी विथ यू? शक, यदि शक के साथ प्रार्थना करेंगे और यदि विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा, आपके लिए पूरा हो जाएगा। As we grow in prayer, my dear people, we grow in faith. जैसे जैसे हम प्रार्थना में मजबूत होंगे, हम विश्वास में मजबूत होंगे। याद रखिएगा, if you are doubting, you cannot pray. अगर आप शक करेंगे तो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। ये आपके और परमेश्वर के संबंध के संदर्भ में है, और मनुष्यों के साथ जिन पर आप शक करते हैं उनके साथ संगति नहीं कर सकते। दिखावे के लिए कुछ कर ले वो एक अलग बात है, लेकिन दिल की गहराई से संगति नहीं हो पाएगी, और हर छोटी बात पर मनमुटाव होगा, दुख होगा, क्लेश होगा, परेशानी होगी। एज यू ग्रो इन फेथ, यू ग्रो इन प्रेयर, एंड एज यू ग्रो इन प्रेयर, यू ग्रो इन फेथ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, किसी भी विषय के लिए प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके अंदर के भय को दूर करेगा, और सच्चाई को जो यीशु है आपके दिलों में वो स्थापित करेगा। माय डियर पीपल, आई जस्ट वांट टू क्लोज हियर। वी विल ऑलवेज स्ट्रगल इन फेथ, इन डाउट। मेरे विश्वासी भाइयों बहनों, हम शक के साथ हमेशा जूझते रहेंगे। वी विल ऑलवेज स्ट्रगल विद डाउट, बट फॉर एवरी फियर देयर इज अ फियर नॉट। आपके जीवन के हर भय के लिए परमेश्वर कहता है मत डर। फॉर एवरी फियर देयर इज अ फियर नॉट, फॉर एवरी स्टॉर्म देयर इज अ शेल्टर। आपके जीवन के हर तूफान के लिए परमेश्वर आपका शरण स्थान है। फॉर एवरी अर्थक्वेक देयर इज अ रॉक। आपके जीवन के हर भूकंप के लिए, हर वो बात जो आपको तोड़ करके खराब और बर्बाद कर सकती है, परमेश्वर आपका दृढ़ गढ़ है, वो आपकी चट्टान है। फॉर एवरी एनिमी देयर इज अ वेपन। आपके हर शत्रु के लिए आपके पास एक हथियार है। माय डियर पीपल, योर फियर नॉट, योर शेल्टर, योर रॉक एंड योर वेपन इज जीसस, प्रभु यीशु मसीह। योर फेथ moves the mountains that your doubt creates. Your doubt will create mountains. Your faith will remove those mountains. If you want doubts to be removed, bring in faith. यदि आप विश्वास को जीवन में लाना चाहते हैं, शक को दूर करना पड़ेगा। आपका विश्वास आपके शक के द्वारा बनाए हुए उन पर्वतों को, उन पहाड़ों को दूर करेगा। प्रभु आपकी सहायता करे ताकि परमेश्वर के वचन के आधार पर जिन बातों को हमने सीखा है उनको हम अपने दिलों में गहराई के साथ बसने दें, ताकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर का आनंद, वो दृढ़गढ़ हमारे जीवनों का भाग बन सके। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। मे यू हैव अ वंडरफुल वंडरफुल वीक अहेड, एंड आई प्रे दैट गॉड विल इनेबल to remove all doubts and bring in truth and faith in your life. May God bless you. प्रभु आप सबको आशीष दे।